जो लोग कहते हैं कि महाराज तीर्थों में क्या करना है, अभी बहुत उम्र पड़ी है, चले जाएंगे, तो तीर्थ यात्रा सबको करनी चाहिए, भाव से कहो हर हर। लेकिन कुछ देवता कहते हैं अपनी देवियों की कि तुम ही चले जाओ, तुम्हारा ही पल्लू पकड़ के हम भी तर जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे भक्त ज्यादा बैठे हैं। हाँ, अब एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। तो ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अपनी गृहिणियों को कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारा पल्लू पकड़ के तर जाएंगे, लेकिन भैया पति देव के द्वारा किया गया जो पुण्य है, उस पुण्य का आधा जो हक है वो देवी को स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर इस बात पर बड़ा संवाद होता है महाराज। किन्हीं किन्हीं की शिकायत रहती है कि साथ में जाते ही नहीं। एक सज्जन थे महाराज, और उनका नाम था मांगीलाल। क्या नाम था? मांगीलाल। घर में देवी ऐसी कि महाराज दोनों में इतना झगड़ा हो कि पूछो मत महाराज। मोहल्ला पड़ोस वाले भी अपने अपने मोबाइल खोल के बैठ जाएं रिकॉर्ड करने के लिए। इतनी बढ़िया बढ़िया आपस में संवाद हो, इतना अच्छा अच्छा विवाद हो, आनंद आवे महाराज। अब तो मांगीलाल के मन में बड़ी चिंता। मांगीलाल ने कहा कि अब घर नहीं रहेंगे, घर त्याग देंगे। भोले बाबा का भक्त थे वो मांगीलाल, तो बाबा भी बड़ा बड़ा कभी कभी ऐसा विनोद करते हैं। मांगीलाल ने अपना घर त्याग दिया, अब तो मैं चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा। तो मांगीलाल गया, बस स्टैंड पर गया, बस में बैठने के लिए तैयार हुआ। बस में बैठने लगा तो पीछे से आवाज आई और कहा कि बस में चढ़ मत जाना, नहीं मारा जाएगा, उतर जा नीचे। मांगीलाल ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं महाराज। मांगीलाल सोचने लगा ये कहने वाला कौन है कि बड़ में चढ़ मत जाना, उतर जा, मारा जाएगा। 3 बात बोली। मांगीलाल रुक गया। तो जैसे ही मांगीलाल रुका, बस आगे को बड़ी टकराई। मांगीलाल ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, आज मैं बाल बाल बच गया। अगर इस बस में बैठ गया होता और कोई मुझे आवाज नहीं लगाता तो आज हो जाता मेरा राम नाम। लेकिन सोच लिया कि यहां तो रहना नहीं है, दूर चला जाऊंगा। तो रेलवे स्टेशन पर गया और वहां जैसे ही ट्रेन में बैठने लगा तो फिर आवाज आई, अरे मांगीलाल चढ़ मत जाना, उतर जा, मर जाएगा। मांगीलाल ने पीछे मुड़ के देखा ये कौन है, ये इतना मेरा हितैषी बन रहा है, इतना मेरा अपना बन रहा है, ये है कौन? तो देखा पीछे कोई नहीं था। मांगीलाल विचार करने लगा कि भाई मांगीलाल चढ़ मत जाना, उतर जा, मारा जाएगा। मांगीलाल सोच रहा था, तब तक वो ट्रेन ही पटरी से उतर गई। मांगीलाल ने कहा बेटा तू बाल बाल बचा है। सोचा कि कुछ भी हो महाराज, अब मुझे जाना ही है। पास में ही शिवजी का मंदिर मिला। मांगीलाल ने कहा कि थक गया हूं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं। तो भगवान महादेव से मांगीलाल कहने लगा प्रभु मैं घर से बड़ा तंग आकर के, पत्नी से तंग आकर के मैं भाग रहा हूं, मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूं। तो ये मुझे रोकने वाला कौन है जो बार बार कह रहा है कि तुम चढ़ मत जाना, उतर जा, मारा जाएगा? ये कहने वाला कौन है? तो भगवान भोलेनाथ की पिंडी से आवाज आई और भोले बाबा कहने लगे मांगीलाल वो मैं ही हूं जो तुझे रोक रहा हूं। मांगीलाल ने कहा प्रभु आप धन्य हैं, मान गए आपको। आपको इतनी फिक्र हो रही है मेरी, इतनी चिंता हो रही है कि बस में बैठ जाऊं या ट्रेन में बैठता हूं तो कहते हो मांगीलाल चढ़ मत जाना, उतर जा, मारा जाएगा। आज तो बड़े हितैषी बन रहे हो। अरे उस दिन कहां चले गए थे जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था? उस दिन आकर के आवाज लगा के कह देते मांगीलाल चढ़ मत जाना, उतर जा, मारा जाएगा। उस दिन कहां चले गए थे तुम? भाव से बोलिए हर हर महादेव।
तो बोले बाबा भी बड़े कौतुकी है महाराज, कभी कभी ऐसा भक्त को चक्कर में फंसाते हैं कि बेटा घूमता ही रहता है महाराज।